दोस्तों इमसाल 26 बाब पर उसकी दुआ में लिखा है, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। ये एक बड़ा ही गंभीर कलाम है जिसमें साफ बताया गया है कि बिना कारण कभी भी लानत किसी पर नहीं पड़ती। दोस्तों इमसाल 26 बाब पर उसकी दुआ में लिखा है, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। ये एक बड़ा ही गंभीर कलाम है जिसमें साफ बताया गया है कि बिना कारण कभी भी लानत किसी पर नहीं पड़ती, यानी कि किसी के ऊपर लानत है तो उसकी एक वजह होगी। चलिए कुछ वजूहात को देखते हैं कि लानत कैसे पड़ती है, और ये सब कुछ हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। पहले नंबर पर है दोस्तों, पहली बात है बाय गॉड हिमसेल्फ, सिर्फ खुदावंद ही के जरिए। बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने लोगों को बल्कि पूरे के पूरे मुल्क को लानत दे दी। चलिए हम कुछ कलाम की आयतों को देखते हैं। पैदाइश 12 बाब पर उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायस बरकत, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। जब खुदावंद ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम की बुलाहट में 7 लेवल थे। जैसे कि खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू बरकत का वारिस होगा, और जो तुझे बरकत देंगे मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। ज़मीन की सब कौमें तेरे सबब से बरकत पाएंगी। खुदावंद की इस बड़ी बुलाहट के साथ अब्राहम के लिए एक प्रोटेक्शन भी खुदावंद के जरिए से दी गई थी। खुदावंद ने कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। जब खुदावंद एक निशान को अपने काम के लिए बुलाता है तो खुदावंद उसे प्रोटेक्ट भी करता है। आगे बाइबल में यही प्रोटेक्शन इसहाक के लिए याकूब को दी गई, और अब्राहम का बेटा था इसहाक और इसहाक का बेटा था याकूब। अब्राहम की बरकत आगे इसहाक को, और इसहाक के जरिए याकूब को यानी कि पूरे इसराइल को ट्रांसफर की गई। और जब इसहाक के जरिए याकूब को बरकत दी गई तो उसमें कहा गया है, कौमें तेरे आगे झुकेंगी। पैदाइश 27 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, कौमें तेरी खिदमत करे और कबीले तेरे सामने झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हुआ और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। सो आप यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, जो तुझे बरकत देगा वो बरकत पाएगा, और जो तुझे लानत देगा वो लानत पाएगा। सबसे पहले ये वादा खुदा ने अब्राहम से किया था पैदाइश 12 बाब में, फिर अब्राहम के बेटे इसहाक को, और इसहाक के बेटे इसहाक के जरिए उसके बेटे याकूब को पैदाइश 27 बाब में। फिर यही सेम वादा पूरे इसराइल कौम को दिया गया। गिनती उसके 24 बाब में खुदावंद की तरफ से हर उस इंसान के ऊपर लानत है जो खुदावंद के लोगों पर लानत करते हैं, उनके लिए तकलीफ की वजह बनते हैं, ठोकर की वजह बनते हैं, और खुदावंद के लोगों को सताते हैं। यानी कि कोई भी इंसान खुदावंद के लोगों के साथ अच्छा करेगा तो वो बरकत पाएगा, और अगर वो बुरा करेगा तो लोगों के लिए ठोकर की वजह बनेगा, तो खुदावंद की तरफ से ऐसे इंसान पर लानत आ सकती है। जो कोई तुम्हें लानत देगा मैं उस पर लानत करूंगा। इस्तस्ना 27 बाब में खुदावंद ने अच्छे से समझाया था, जो मैं आज हमें भी समझाना चाहता है। अगर वो खुदावंद के मुताबिक चले तो खुदावंद ने कहा कि तुम बरकत पाओगे, लेकिन अगर तुम इसके मुखालिफ चलोगे तो तुम पर लानतें आएंगी, और वहाँ पर खुदावंद ने 12 किस्म की लानतें बताई हैं। चलिए हम कुछ लानतों के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों पहली लानत मूर्ति पूजा के जरिए से है। इस्तस्ना 27 बाब पर उसकी 15 आयत में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदावंद के नज़दीक उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे, और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। खुदावंद ने कलाम के जरिए बताया था कि अगर कोई मूर्ति पूजा करेगा तो उस पर खुदावंद की तरफ से लानत होगी, और उन्होंने इस बात को माना और कहा आमीन। मूर्ति पूजा के जरिए लानत ठहराई गई है, और अक्सर नए ईमान वाले इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाते कि जो उन्होंने मूर्ति पूजा के वक्त किया था उसकी वजह से उन पर लानत है, जिसकी मुआफ़ी अब इन्हें खुदा से मांगते हुए उस मूर्ति पूजा की लानत को तोड़ना है। क्योंकि ईमान में आने से पहले लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन ये खुदावंद के कलाम के बिल्कुल खिलाफ था। इसीलिए खुदावंद ने इस बात को यहाँ पर बहुत ही साफ तौर से कहा है कि मसीह में होने के बाद लानत को तोड़ा जाए, क्योंकि मूर्ति पूजा के जरिए खुदावंद का कस लोगों पर आता है। दोस्तों की लानत की वजह है डिसऑनरिंग योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माँ बाप की इज्जत ना करना। खुदावंद ने अपने लोगों को साफ साफ बताया था। इस्तस्ना 27 बाब और उसकी 16 आयत में, लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन।
खुदावंद के जरिए दिए गए 10 हुक्मों में से एक हुक्म था अपने माँ बाप की इज्जत करना। खरूज 20 बाब और उसकी 12 के मुताबिक माँ बाप का हुक्म मानने के साथ लंबी जिंदगी जुड़ी है और उनकी इज्जत ना करने की वजह एक लानत वहाँ पर दी गई है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप मुशाहिदा करें कि वो 10 हुक्मों में से सिर्फ यही एक ऐसा हुक्म है जिसमें बरकत जुड़ी हुई है, जिसमें लिखा है कि अगर तुम इज्जत करोगे तो तुम्हारे ऊपर बरकत है। माँ बाप की वजह से, क्योंकि खुदावंद खास तौर पर इस चीज़ को समझाना चाह रहे थे कि माँ बाप की इज्जत करने से बरकत है और इज्जत ना करने से लानत है। आज आप मसीह में हैं लेकिन शायद फिर भी आप अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते और शायद वालिदैन ने भी अपने वालिदैन की इज्जत ना की हो। उसकी वजह यह हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में लानत है। इसलिए आज आप खुदावंद में चल रहे हैं तो इस बात को सीरियसली लें कि आप कैसे अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं और क्या आप इन्हें हकीर जान रहे हैं। दोस्तों, ऐसा करना खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ है और ये आपकी ज़िंदगी में लानत की वजह बन सकता है। दोस्तों, तीसरी बात है इलिसिट एंड अननेचुरल सेक्स। गलत और गैर जिन्स से सेक्स करना लानत की वजह बनता है। देखिए, खुदावंद ने सेक्स को शादी के बाद मर्द और औरत के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन जब कोई लड़का या लड़की शादी से पहले या शादी के बाद अपने खामद को छोड़कर या अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो होमोसेक्सुअलिटी, मसलन किसी जानवर के साथ सेक्स करना या फिर अपनी ही फैमिली में गलत सेक्सुअल बना लेना, अपने भाई के साथ या फिर अपनी बहन के साथ, ये सब कुछ चीज़ें लानत की वजह बनती हैं। इन 5 चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दें जो मैंने आपको बताई हैं। शादी से पहले कोई भी रिलेशन या शादी के बाद अपने खामंद अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे के साथ नाजायज़ तल्लुक बनाता है तो खुदावंद के नज़दीक ये मकरूह है। होमोसेक्सुअलिटी यानी आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, लेस्बियंस और किसी जानवर के साथ सेक्स करना या फिर अपनी ही फैमिली में से, जैसे कि हम इनसेंस बोलते हैं, इसमें से अगर किसी के साथ सेक्स किया जाना गलत तल्लुक बनाता है तो वहाँ पर एक लानत पड़ती है। ये सभी बातें आपकी ज़िंदगी में लानत लेकर आएंगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो आज सैडली बहुत से बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ उनके ही घर में अनहोने काम हो जाते हैं। ऐसी ही मीडिया रिपोर्ट्स हमें रोजाना बताती हैं। देखें, खुदावंद ने साफ तौर पर ऐसे लोगों पर लानत ठहराई है जो अपनी माँ बाप से गलत काम करते हैं, जो जानवर से सेक्स करते हैं, जो अपनी ही बहन से, चाहे सगी हो या सौतेली हो, किसी भी नाजायज़ जिनसे तल्लुक बनाते हैं, जो अपनी सास से। ऐसे काम करने वालों पर खुदावंद की तरफ से लानत ठहराई गई होती है और खुदावंद ने यह भी कहा है कि ऐसे लोग कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होने पाएंगे। सो ये चीज़ें, इलिसिट सेक्स एंड अनयूजुअल एंड अननेचुरल सेक्स, आपकी ज़िंदगी में एक लानत का बायस बनता है। ऐसे आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों, चौथी बात है इनजस्टिस टू वीक एंड हेल्पलेस। लानती है वो जो गरीब के साथ बेइंसाफी करे। देखिए, जब किसी गरीब का हक मार लेते हैं तो लोग उसे परेशान करते हैं, तो उसकी वजह से खुदावंद की तरफ से उन पर लानत आती है। खुदावंद ने इस्तिस्ना 27 बाब और उसकी 18 से 19 आयत में कहा है, लानत उस पर जो अंधे को रास्ता से गुमराह करे और सब लोग कहें आमीन। लानत उस पर जो परदेसी और यतीम और बेवा के मुकदमा को बिगाड़े और सब लोग कहें आमीन। दोस्तों, बाइबल में खुदावंद ने बार बार कहा है कि तू किसी परदेसी, यतीम या बेवा के साथ बेइंसाफी ना करना, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ से खुदावंद खुद लड़ते हैं। देखिए, मिसाल 22 बाब में खुदावंद ने इसके खिलाफ वार्निंग भी दी है। मिसाल 22 बाब और उसकी 21 से 24 आयत में लिखा है, सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर जाहिर कर दूं ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वालों के पास वापस जाए। दोस्तों, 5वीं बात है कर्स एंड नॉट ओबाइंग गॉड। लानत है उस पर जो खुदावंद के कलाम को ना माने। देखिए, खुदावंद हमेशा 2 रास्ते दिखाता है, एक है बरकत का और दूसरा है लानत का, और चुनना हमें खुद करना होता है। अब क्योंकि इब्राहिम खुदावंद के कलाम को माना था तो खुदावंद की तरफ से उसे बरकत मिली और वो रास्तबाज ठहराया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, लानती है वो जो उस किताब की बातों को मानकर पूरा ना करे और सब लोग कहें आमीन। 26वीं आयत में लिखा हुआ है, इस्तिस्ना 27 बाब और उसकी 26वीं आयत में, पहले खुदावंद ने इस्राएलियों को सब बातें अच्छे से समझाई और समझाने के बाद उन्हें कहा कि अगर तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो लानती होगे। दोस्तों, कलाम को जानना और कलाम पर ना चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से मसीही आज कलाम को तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों से सीखते हैं, कलीसिया में भी सीखते हैं, लेकिन जब तक उन पर ये कलाम चला नहीं जाएगा तो क्या फ़ायदा। कलाम को मानने के साथ एक बरकत जुड़ी होती है और कलाम ना मानने की वजह से लानत भी जुड़ी होती है। दोस्तों, ध्यान से सीखें इस बात को कि कलाम के मानने के साथ एक बरकत जुड़ी होती है और ना मानने के साथ लानत भी जुड़ी होती है। ऐसे और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनको मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। खुदा आपको बरकत।